जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कल जहां से थ्योरम छोड़े थे आज वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। कल का लेक्चर जो लोग नहीं देखे हैं यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप जाके कंप्लीट देख लीजिए। और जितना भी लेक्चर दिया जा रहा है सबका पीडीएफ ऐप पे मिल रहा है, ऐप पे डाला गया है वीडियो के साथ। ठीक है, तो अगर पीडीएफ चाहिए तो आप ऐप पे जाइए और सिर्फ वीडियो देखना है तो यूट्यूब पे जाइए। ठीक है, तो कल हम लोग क्या क्या देखे थे। तो सर देखिए कल हम लोग क्या क्या देखे, बहुत लंबा आपका क्लास चला गया था कल। देखिए क्या क्या देखे कल। ट्रायंगल के बारे में जाने थे, देखते जाइए देखते जाइए देखते। जितना भी इम्पोर्टेंट थ्योरम है एक एक थ्योरम, और छोटा बड़ा कोई भी हो सबको डाले हैं इसमें। मतलब इसको पढ़ने के बाद और जब एक बार सवाल करवाएंगे ट्रायंगल में सारा का सारा, तो सर किसी भी तरीका का ना तो डाउट रहेगा ना ही एग्जाम में आया हुआ सवाल आपसे छूटेगा। देखते जाइए देखते जाइए, एक एक चीज आपको बताया है। अगर आप लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिए, और बाकी जो भाई बंधु लोग ऐप पे हैं वो लोग तो देख ही रहे हैं। देखिए सारा का सारा ना इम्पोर्टेंट है, और किससे एग्जाम में सवाल ज्यादा आया है उनको हम लोग वीआईपी कैटेगरी में रखे हैं। ठीक है, तो ये भी देखते जाइए, सिर्फ पढ़ना नहीं पर मेरे समझ में आ जाएगा। और आपको पहले ही बताया कि रिजल्ट जो है इसका सिर्फ रिजल्ट मालूम होना चाहिए। देखो ये अगर डी और बीसी पैरेलल है दोनों ना, और ये इन दोनों साइड को सेम रेशियो में अगर बांटता है तो सर इसके पीछे पूरा प्रूफ है, ये प्रूफ हो के आया है। बट एग्जाम में क्या है ना कि इसी से मतलब है, प्रूफ से मतलब नहीं है। क्या है उससे मतलब है, क्या होता है उससे मतलब। ओ हम तो फिर पीछे जा रहे हैं। देखिए देखते जाइए एक एक चीज को ध्यान से। ये भी वीआईपी है, ठीक है, देखते जाइए। ये भी वीआईपी है, देख लीजिए। यहां से ट्रायंगल का सेंट्रॉइड के बारे में, सेंट्रॉइड का सारा रिजल्ट। ये दूसरा है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, यहां भी लिख दिए। एक भी सवाल यहां से नहीं आया। ठीक है, इन सेंटर के बारे में, इन सेंटर का रिजल्ट 1, देखते जाइए, 2, 3, 4, आगे बढ़ जाओ, 5, 6, 7, ये 8, ये 9, देख लीजिए सारा का सारा रिजल्ट आपको बताया है। एंगल बाय सेक्टर का रेशियो देखिए, सब आया हुआ सवाल है। क्या लिखे, याद करना होगा। ठीक है भाई मेरे। सरकम सेंटर का रिजल्ट देखते जाइए, सब फैक्ट है जो कि एग्जाम में सवाल पूछा गया है। एक एक चीज देखिए, एंगल कौन कौन सा बनता है, कहां कहां बनता है। सरकम सेंटर, सरकम रेडियस, अगर ये आपका स्केलन है, ये इक्विलेटरल है, और वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, देखते सब आपको याद रखना होगा। ऑर्थो सेंटर, यहां से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो भाई ऑर्थो सेंटर से हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। और ऑर्थो सेंटर के बारे में आपको कल भी बताए थे, चलो आज भी बताते हैं, शुरुआत ही यहीं से होगा। उससे पहले अगर आपको बैच की आवश्यकता है तो आप भाई साहब देख लीजिए, विजेता बैच में कंप्लीट जीके जीएस मैथ रीजनिंग आपको मिलने वाला है। जीके जीएस अभिषेक सर आपको बताएंगे, बाकी मैथ रीजनिंग हम बताएंगे। और अगर आपको सिर्फ मैथ का बैच चाहिए तो सर ये सिर्फ 299 का है, कंप्लीट अर्थमेटिक प्लस एडवांस पीवाईक्यू प्लस एसएससी में आया हुआ प्लस एक्सपेक्टेड। ठीक है, पीडीएफ नोट्स सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये चीज इसमें भी है, और अगर आपको अलग से चाहिए तो भाई अलग से भी है। ठीक है, और लेक्चर को भाई मेरे थोड़ा रिकमेंड करो, शेयर मारो भाई। ठीक है, अब देखिए ऑर्थो सेंटर हम लोग देखने वाले हैं ना, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आ जाओ जी, ऑर्थो सेंटर, ये ऑर्थो सेंटर है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यही है ना, इसका दो बना हुआ है, एक ये, कोई दिक्कत नहीं, इसका 2 ठो स्लाइड है, एक ये है कि ये, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए ऑर्थो सेंटर, देखो लंब केंद्र, एक तो ऑर्थो सेंटर है,
जहां पे आपको यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ दिखाई देगा, और एक क्या बोलते हैं उसको, एक कंफ्यूजन था जो कि आपको बताना था, ठीक है। हाँ, सरकम सेंटर। तो भाई देखो, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर में क्या डिफरेंस है, आप देखो सबसे पहले सरकम सेंटर, ठीक है, किधर है सरकम सेंटर को आप ध्यान से देखो। तो सर सरकम सेंटर में क्या होता है कि किसी त्रिभुज का वह बिंदु जहां तीनों भुजाओं के लंबवत द्विभाजक एक दूसरे से मिलते हैं। सरकम सेंटर में साइड के बीच में परपेंडिकुलर डालते हैं, और वो तीनों परपेंडिकुलर जहां पे मिलेंगे वही मेरा सरकम सेंटर बनता है। लेकिन ऑर्थो सेंटर में क्या है सर, देख लीजिए, ऑर्थो सेंटर में क्या है, ऑर्थो सेंटर में है कि किसी भी त्रिभुज का लंब केंद्र या ऑर्थो सेंटर वह बिंदु है जहां त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयां मिलती है, ठीक है। मतलब शीर्ष से सामने वाले भुजा पे लंब डाल देना है, शीर्ष से सामने वाले भुजा पे लंब डाल देना है। ये आपका ट्रायंगल ए बी सी है, ए से परपेंडिकुलर डाले बीसी पर, मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि सर एडी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, बीसी पे, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक। बीई जो है, बीई जो है वो आपका परपेंडिकुलर है किस पे, तो सर एसी पे। समझ लीजिए, बहुत बेसिक बात है, और आप यकीन मानिए कोई कुछ भी कह ले, कोई कुछ भी कह ले, सवाल यहीं से बनेगा, ठीक है। जब तक बेसिक नॉलेज नहीं रहेगा आप खूब भटकेंगे, आप पूरी तरीका से कंफ्यूज्ड रहेंगे कि सर कैसे होगा। तो बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है, चाहे कोई कुछ भी कह ले। यहाँ पे देखो CF जो है वो परपेंडिकुलर है, सर किस पे है परपेंडिकुलर, तो सर AB पे। और ये तीनों परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं, इस P पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो सर यही मेरा क्या है, ऑर्थो सेंटर है, लंब केंद्र है। इतना सा बात समझ में आ गया, इतना सा बात समझ में आ गया। अब यहाँ के बाद ना एंगल को देखना है कि सर कौन सा एंगल कहाँ कहाँ बनता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये फिर से है सर एंगल यहाँ है ना, तो चलो इसको पढ़ लीजिए, ठीक है, याद करना इसको जरूरी है, स्टेटमेंट में पूछ देता है। अगर कोई एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, न्यून कोण त्रिभुज है, तो उस त्रिभुज में लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर होगा। देखिए, द ऑर्थो सेंटर इज इनसाइड द ट्रायंगल, त्रिभुज के अंदर बनेगा। जैसे कि ये मेरा ट्रायंगल ABC है, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, न्यून कोण त्रिभुज है, तो सर लंब केंद्र कहाँ है, ट्रायंगल के अंदर है, ट्रायंगल के अंदर है, ट्रायंगल के अंदर है लंब केंद्र, ठीक है। इसी तरीका से अगर कोई त्रिभुज आपका अधिक कोण है, ऑब्ट्यूज एंगल है, मतलब एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा है, तो उसका जो ऑर्थो सेंटर होगा वो ट्रायंगल से बाहर होगा, ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल से बाहर होगा। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका ऑर्थो सेंटर कहाँ होगा, तो सर अगर ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका ऑर्थो सेंटर जहां पे 90 डिग्री बनेगा ना, उसी शीर्ष पे होगा जहां पे दो भुजाएं लंबवत होगी। ये क्या है सर, ऑर्थो सेंटर है, ये हमारा ऑर्थो सेंटर है, ठीक है, ये हमारा लंब केंद्र है इस पॉइंट पे। तो तीनों चीज याद रखना है, न्यून कोण में त्रिभुज के अंदर, अधिक कोण में त्रिभुज से बाहर, और समकोण में समकोण शीर्ष पर। इतना सब बात समझ में आएगा, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इनमें कैसे कैसे एंगल बनता है, कहाँ कहाँ एंगल बनता है, ठीक है मेरे भाई। अब देखो बात को समझो कि ट्रायंगल है, A है, B है, और ये मेरा C है, ये मेरा क्या है, ट्रायंगल है। अब AD जो है परपेंडिकुलर है BC पे,
और बीई जो है वो आपका परपेंडिकुलर है AC पे, और CF है वो आपका परपेंडिकुलर है AB पे। तो सबसे पहला बात, जब 3 लाइन यहाँ पे परपेंडिकुलर है तीनों साइड पे, AD BC पे, BE AC पे और CF AB पे, तो सर परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री का तो एंगल बन गया। तो सर यहाँ पे कितना बना 90 डिग्री, ठीक है। 90 90 लिखेंगे तो भरा भरा आपको दिखाई देगा। सर यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे भी क्या बना 90 डिग्री, और सर यहाँ पे क्या बना, यहाँ भी 90 डिग्री। कितना बना 90 डिग्री। अब देखो जो तीनों शीर्ष का नाम दिए हैं A B C, तीनों शीर्ष का नाम है, तो आप ये मान लीजिए कि इस एंगल का वैल्यू A है, इस एंगल का वैल्यू A डिग्री है, इस एंगल का वैल्यू भी B डिग्री है, ठीक है। एंगल को भी सेम माने हैं, और इस एंगल का जो वैल्यू है वो C डिग्री है। कोई दिक्कत, एंगल को भी A B और C ही माने हैं, तो जो शीर्ष का नाम है उसी को एंगल माने हैं, ठीक है। आप X Y Z भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो कितना सारा ट्रायंगल इसमें दिख रहा है। देखो जी, सबसे पहला बात, अगर हम ट्रायंगल ADB का बात करें, क्या बात करें सर, ट्रायंगल AD और B, इस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं हम लोग। देखो ध्यान से, ADB इधर वाला ट्रायंगल का बात कर रहे हैं। तो सर ये तो मेरा 90 डिग्री है ही, बोले सर ठीक, ये तो मेरा 90 डिग्री है, तो सर इसको लिखेंगे नहीं क्योंकि फिर भर जाएगा, ठीक है, बस साइन लगा दिए हैं 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये तो मेरा 90 डिग्री है, ठीक है, और इस एंगल का जो मान है वो B है, तो सर ये वाला एंगल कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 90 माइनस एंगल B, यही ना होगा। एंगल DAB का वैल्यू क्या होगा, ADB, सर ADB तो आपका, अच्छा हम कौन सा ट्रायंगल देख रहे हैं वो है ना, देखिए ध्यान से, यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल ADB में, ठीक है, त्रिभुज ADB में, तो एंगल ADB तो आपको 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, ADB तो आपको 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, ठीक है, मतलब ट्रायंगल ADB आपका समकोण है, ठीक है। देखो परपेंडिकुलर है तो जो भी ट्रायंगल होगा समकोण होगा। अब ध्यान से देखो, इस समकोण में से एक कोण आपका 90 डिग्री है, तो सर इन दोनों कोणों का जोड़ भी 90 डिग्री होगा। बोले सर कौन सा कोण, तो सर एंगल B समझ लीजिए प्लस एंगल BAD, एंगल BAD का सम कितना होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि ट्रायंगल ADB हमारा क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो सर ट्रायंगल है तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना है। एक कोण तो 90 डिग्री है, तो सर बाकी दो कोण का जोड़ कितना 90 डिग्री होगा। उसमें से ये एंगल मेरा B है, ये इसको क्या माने हैं, B माने हैं, तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा 90 माइनस B, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो गया। अब आ जाइए ट्रायंगल ADC में, ट्रायंगल ADC में देखो इधर लिखते हैं इन ट्रायंगल ADC, बहुत जरूरी है समझना इसको, ठीक है, बहुत जरूरी है समझना इसको, ठीक है। बस एक बार समझ जाइएगा फिर दिक्कत नहीं होगा भाई, कलर का फायदा उठाया जाए। चलिए अब देखिए, जो चीज आपको यहाँ दिखा वही चीज यहाँ पे दिखना चाहिए। तो सर एंगल ADB, ये तो ADC, ये तो मेरा 90 डिग्री है, तो लिख देते हैं एंगल ADC बराबर कितना है सर 90 डिग्री है। अब एंगल ADC मेरा ये कोण
90 डिग्री है। सर ए डी सी जो मेरा त्रिभुज है समकोण है, तो सर एक कोण 90 डिग्री है, तो बाकी दो कोण का जोड़ भी 90 डिग्री होगा। बोले सर ठीक है। बाकी का दो कोण कौन सा? तो सर एक एंगल सी, देखिए इधर लिख रहे हैं, एक एंगल सी प्लस दूसरा एंगल बी, सी ए डी, सी ए डी, सी ए डी। ध्यान से देखिएगा कौन सा एंगल सर? सी ए डी, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं डी ए सी, एक ही बात है। इसी कोण का बात कर रहे हैं हम लोग सर। तो इस कोण का और इस कोण का जोड़ कितना? 90 डिग्री होगा। तो एंगल, तो सर इसको लिखते हैं एंगल डी ए सी या तो सी ए डी, बात बराबर है। डी ए सी बराबर कितना होगा सर? बोले कि 90 डिग्री होगा। ठीक है, बात समझ में आया? अगर ये सी है तो क्या ये 90 माइनस सी नहीं हो जाएगा? बोले सर होगा, होगा 90 माइनस सी होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक बात बताओ, इतना सा बात आपको समझ में आया? बोले सर ये बात तो समझ में आया। अब जरा ध्यान से देखो सर, ये पूरा एंगल ए का वैल्यू क्या हो गया? 90 माइनस बी प्लस 90 माइनस सी। एंगल ए का वैल्यू यही होगा ना, 90 माइनस बी प्लस 90 माइनस सी। सर सेम कहानी इधर भी तो होगा, सेम कहानी इधर भी तो होगा। अब आप ध्यान से समझो बात को, ध्यान से समझना। इसको थोड़ा कर दे रहे हैं छोटा, ठीक है, इसको कर दे रहे हैं छोटा, तो भाई इसको थोड़ा सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसको सेलेक्ट, ओहो हो, अंडू करो इसको, ठीक है। ये सेलेक्ट नहीं होगा, सेलेक्ट तो होना चाहिए भाई। नहीं हो रहा है सेलेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, जैसे था वैसे आ जाओ भैया, जैसे था वैसे आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सेम चीज अब हम आपको दिखाते हैं ट्रेंगल बी ई ए, बी ई ए, बी ई ए। ध्यान से देखो, ट्रेंगल बी ई ए, बी ई ए, ये मेरा 90 डिग्री है। बोले सर ठीक है, ये तो 90 यहाँ पे दिख रहा है, सबको दिख रहा है। सर ये कोण कितना होगा, ये कोण कितना होगा? तो सर फिर से आपका जवाब होना चाहिए कि सर इस वाला कोण, कौन सा कोण? सर इस वाला कोण, ये जो काला रंग से हम कर रहे हैं, ये वाला कोण और जो कोण ए है, इन दोनों कोण का जोड़ 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज ऊपर है, एक समकोण त्रिभुज नीचे है। तो सर अगर एक कोण मेरा 90 डिग्री है, तो सर एंगल ए और एंगल ये छोटा वाला बी, मतलब एंगल सी ई बी ए, ये काला वाला, इन दोनों एंगल का सम कितना? 90 डिग्री होगा। तो सर ये मेरा एंगल ए है, अगर हम 90 में से ए को घटा दे तो क्या एंगल ई बी ए का वैल्यू निकल जाए? बोले सर निकल जाएगा, ठीक है, बात समझ में आया? अब देखो इधर वाला त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज में? सर बी ई सी, यहां भी एक कोण 90 डिग्री है। बोले सर ठीक है। तो सर कोण सी और एंगल ई बी सी, ये वाला कोण, इन दोनों कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण सी का मान कितना होगा? बोले सर 90 डिग्री होगा। तो अगर ये एंगल मेरा सी है तो ये 90 माइनस सी हो जाएगा। बोले सर हाँ हो जाएगा, 90 माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सर इस वाला त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज में? सी एफ बी और सी एफ ए, ये भी तो समकोण है। सर यहाँ भी तो 90 डिग्री है। बोले सर ठीक है, और यहाँ भी 90 डिग्री है। बोले सर ठीक है। अगर इधर 90 डिग्री है और ये पूरा एंगल ए है, तो सर इस छोटा वाला एंगल का वैल्यू कितना? 90 माइनस ए हो जाएगा। बोले सर ठीक है। सर इस एंगल का वैल्यू उसी तरीका से 90 माइनस बी हो जाएगा। बोले सर ठीक है। अब आप जरा ध्यान से देखो, सारा का सारा एंगल आपको दिखाई देगा, यहां तक कोई दिक्कत? बोले सर कोई दिक्कत नहीं।
अब भाई मेरे ये मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा ऑर्थो सेंटर है, लंब केंद्र है, ये लंब केंद्र है सर। हम इसको P नाम दिए, इसको हम क्या नाम दिए सर? P नाम दिए। इसको क्या नाम दिए? P नाम दिए। अगर हमसे अब एंगल BPC पूछे या CPA पूछे या APB पूछे तो सर ये कैसे निकालेंगे? इतना सारा एंगल समझ में आया? देखो इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, समझना बहुत जरूरी है। तो इतना सारा एंगल आपको समझ में आया? बोले सर समझ में आया। आगे देखो, अब अगर ये वाला पूरा कोण हमसे पूछ दे, ये वाला पूरा कोण हमसे पूछ दे तो सर ये कोण कैसे निकालेंगे? ये कोण कैसे निकालेंगे? तो इसको अगला स्लाइड में बताते हैं, ठीक है भाई, अगला स्लाइड में बताते हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, एक ट्रायंगल लिए, एक आपका ट्रायंगल लिए, ठीक है भाई, एक आपका ट्रायंगल लिए, एक आपका ट्रायंगल सेलेक्ट हो जा। इसके फ्रेम को कर देते हैं मोटा, ठीक है। अब देखो यहां पे मेरा लंब केंद्र है, यहां पे मेरा क्या है सर? लंब केंद्र है। अब हम लंब केंद्र से तीनों शीर्ष को मिला देते हैं। ले सर यहां से इसको मिला दिए, इससे इसको मिला दिए और इससे इसको मिला दिए। नाम वही रहेगा A, B और C, ठीक है। और इस लंब केंद्र का नाम दे देते हैं P, ठीक है। अगर एंगल BPC पूछेगा, एंगल BPC पूछेगा, ये चीज पूछेगा, ठीक है। इसको इधर लिखते हैं। क्या क्या पूछता है देखिए, पहला चीज एंगल BPC, फिर एंगल CPA, एंगल CPA बराबर, फिर एंगल APB, एंगल APB, APB जो कि यहीं से आएगा, यहीं से आएगा, ठीक है, यहीं से आएगा। एक बात बताओ मेरे भाई, एक बात बताओ, ये कोण मेरा कितना है? बोले सर 90 माइनस C। ये कोण कितना है? 90 माइनस A। तो सर ये कोण कितना होगा? ये वाला कोण कितना होगा? ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा? बोले सर PDB, छोटा वाला त्रिभुज PDB, PDB। देखो ये भी तो मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान से देखो, ये जो रेड कलर से कर रहे हैं मोटा मोटा, ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है। और ऐसा ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी 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 राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो सर ये वैल्यू कैसे निकलेगा? ये वैल्यू कैसे निकलेगा? या सर इसका इस पूरे एंगल का वैल्यू कैसे निकलेगा? ठीक है, तो आपको सीधा याद रखने का तरीका बता देते हैं, ठीक है। एंगल BPC अगर पूछेगा तो सर आपको करना कुछ नहीं है, 180 डिग्री में से एंगल A को घटा देना है, सामने वाले शीर्ष के एंगल को घटा देना है। अगर एंगल CPA पूछेगा, CPA, तो सर 180 डिग्री में एंगल B को घटा देना है, 180 डिग्री में एंगल B को घटा देना है। अगर आपसे एंगल APC पूछेगा तो सर 180 डिग्री में एंगल C को घटा देना है, ठीक है, क्लियर हो गया। लंब केंद्र पर का कोण अगर पूछेगा, ऑर्थो सेंटर पर जो एंगल बनेगा उसके लिए ये चीज, ये आया वहीं से, ये आया इसी फिगर से, ये चीज आया है, इसी फिगर से आया है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। इसके आगे क्या है भाई, एक मिनट, इसके आगे अब क्या है, इसके आगे अब क्या है, इसके आगे अब क्या है, इसके आगे अब जो आपका है वो है एक्स सेंटर। एक्स सेंटर को सवाल के साथ में देखेंगे, सवाल के साथ में देखेंगे,
सवाल के साथ में देखेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, एक सेंटर बनता कहाँ है, तो भाई ट्रेंगल के बाहर, ट्रेंगल के बाहर, ठीक है। तो इसके बारे में सवाल के साथ देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, चारों का जितना सेंटर था, चारों सेंटर आपको बता दिए, ठीक है। कौन कौन सेंटर था देख लीजिए एक बार ध्यान से। बहुत शानदार तरीका से पीपीटी को बनाया है कि ताकि मैक्सिमम चीज जो एग्जाम में आएगा वो आपका कवर हो जाए, वो आपका क्या हो जाए सर, कवर हो जाए। देखिए इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। सेंट्रॉइड आपका क्लियर हो गया, इंट सेंटर क्लियर हो गया, सरकम सेंटर हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया। एक्स सेंटर को क्या बोले हैं, सवाल के साथ में देखेंगे, ठीक है। सवाल के साथ में, सवाल के साथ में देखेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी पे, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी पे, ठीक है भाई। इसको देखिए ध्यान से। अब सर्वागमता और समरूपता क्या है, जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि सर सर्वागम और समरूप या समान, समरूप को समान भी बोलेंगे, ये है क्या, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, तो इसके लिए एक पेज लेते हैं और आपको बताते हैं, ठीक है, और आपको बताते हैं। तो सर इसको आप ऐसे समझिए, एक ऐसे समझिए कि हम एक ट्रेंगल लिए, ठीक है, इसका एक क्लोन बनाए, ठीक है। ये मेरा एक ट्रेंगल और हो गया, इसका भी एक क्लोन बना दिए, ये भी मेरा एक ट्रेंगल हो गया, ठीक है। कलर फ्रेम को कर देते हैं मोटा, कलर कर देते हैं रेड, ठीक है। इसके फ्रेम को भी कर देते हैं मोटा, कलर रहेगा ब्लैक। इसके फ्रेम को भी कर देते हैं मोटा, कलर रहेगा ग्रीन। ये देखो तीन ट्रेंगल है, तीनों ट्रेंगल देखो एकदम, तीनों ट्रेंगल का सर रेडियस क्या है, सेम है। एक ही ट्रेंगल को 3 बार क्लोन किए तो सर तीनों ट्रेंगल का रेडियस क्या है, सेम है, सेम है, बोले सर ठीक है। अब दूसरा फिगर लेते हैं, सॉरी तीनों सर्कल का रेडियस सेम है। अब दूसरा फिगर लेते हैं, एक ट्रेंगल मेरा ये है, बोले सर ठीक है। इसके फ्रेम को भी मोटा बनाते हैं, कलर लेते हैं रेड, इसको क्लोन करते हैं, ठीक है। ये भी मेरा ट्रेंगल है, सेम ट्रेंगल, ये दोनों सेम ट्रेंगल है। कलर इसका कर देते हैं ग्रीन, फिर से इसका क्लोन बनाते हैं, ठीक है, और इसके कलर को कर देते हैं ब्लैक। सर ये बात आपको समझ में आए? सर ये जो तीनों सर्कल है इनका रेडियस बराबर है, मतलब एक के ऊपर दूसरा फिट हो जाएगा, पूरा पूरा बैठ जाएगा। एकदम देसी भाषा में आपको बता रहे हैं कि सर एक के ऊपर ना दूसरा देखो पूरा पूरा फिट आ जाएगा, पूरा पूरा फिट आ जाएगा। एक के ऊपर दूसरा क्या होगा सर, पूरा पूरा फिट आ जाएगा। देखो फिट आ जा रहा है, मतलब ये सेम साइज के हैं। ये क्या है सर, ये सेम साइज के हैं। ये क्या है सर, ये सेम साइज का है। ये क्या है सर, ये एक ही साइज का है, ठीक है। इनका एरिया भी बराबर है, इनका एरिया भी क्या है, बराबर है। इनका पेरीमीटर भी बराबर है। जब रेडियस बराबर है तो सब कुछ बराबर होगा। इसी तरीका से तीनों ट्रेंगल या 4 ट्रेंगल या 10 ट्रेंगल या 100 ट्रेंगल, ये क्या है सर, ये क्या है, तीनों का साइड का लेंथ बराबर है, तीनों का जो एंगल है वो सब बराबर होगा, कोरिस्पोंडिंग एंगल सब बराबर होगा। ये एंगल, तीनों का एंगल क्या है सर, बराबर है, तीनों का एंगल बराबर है। सारा का सारा तीनों एंगल संगत कोण बोले सर बराबर है, ठीक है। तो इनका सब कुछ बराबर है, इनका शेप साइज बराबर, ऐसे समझो देसी भाषा में, शेप, इनका साइज, शेप, रंग, रूप, आकार सब बराबर है। तो सर यही हो गए सर्वागम,
ये क्या हो गए, सर्वागसम। कॉन्ग्रुएंस, और कॉन्ग्रुएंसी का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो ऐसा चीज जो एक जैसा है, एक दूसरे के ऊपर फिट आ जाएगा, तो वो क्या है, सर्वागसम है, कॉन्ग्रुएंस है, या ठीक है। बात समझ में आया। अब देखो मेरे भाई, अब देखो सर सिमिलर क्या है, सिमिलर क्या है, तो सर सिमिलर क्या है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सिमिलर क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सर ये मेरा ट्रायंगल है, इसको कर दिए बड़ा, बोले सर ठीक है। ये भी मेरा एक ट्रायंगल है, इसको इसी साइड में रहने देते हैं। सर ये भी मेरा एक ट्रायंगल है, इसको कर दिए छोटा। अब ध्यान से देखो, ये तीनों का तीनों सर्कल है। सर एक रूप, इनका रूप एक जैसा है, इनका आकार एक जैसा है, दिखता है एक जैसा, लेकिन ये तीनों का क्षेत्रफल भी अलग है, इनके बाउंड्री का लेंथ भी अलग अलग है। तो ये क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे, एक जैसे दिखते हैं। अब मान लो कि भाई सलमान खान का कितना डुप्लीकेट घूम रहा है इंडिया में, तो भाई वो सिमिलर है, वो सिमिलर है। आप ऐसे इसको समझिए कि जो सर्वागसम होता है वो एक दूसरे का क्लोन होता है, एक दूसरे के जैसे एकदम क्लोन बनाते नहीं, डुप्लीकेट मूवी में देखते हैं कि हीरो का डबल रोल एकदम एक जैसा, वो है सर्वागसम। और छोटा बड़ा है लेकिन सर्कल है, तो सर ये समरूप है। उसी तरीका से ट्रायंगल भी क्या है सर, छोटा बड़ा है, ट्रायंगल। ये भी मेरा एक, इसको भी हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल ही बोलेंगे। ये भी मेरा क्या है, ट्रायंगल है। ये भी मेरा क्या है सर, बोले सर ट्रायंगल ही है। ये भी मेरा क्या है, बोले सर ट्रायंगल है। ये भी मेरा क्या है, बोले सर ट्रायंगल है। तो ये समरूप है, ये क्या है, समरूप है। तो आप अब आपको समझ में आ गया कि सर्वागसम क्या होता है और समरूप क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो सर्वागसम और समरूप, एग्जाम में सवाल कहां से आता है, तो सर सिमिलैरिटी से सवाल आता है। सवाल जो आता है वो आपका सिमिलैरिटी से आता है, सिमिलैरिटी से आता है। कॉन्ग्रुएंसी से सवाल ना के बराबर आया है, ठीक है, आया है, ना के बराबर आया है। अब कोई भी दो ट्रायंगल या दो से ज्यादा ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, कोई भी दो ट्रायंगल सर्वागसम होगा उसका तीन कंडीशन है, और कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर होगा उसका तीन कंडीशन है। इसी कंडीशन को याद रखना है। एक कंडीशन हम यहाँ पे शायद छोड़ दिए हैं भाई, एक कंडीशन हम यहाँ पे छोड़ दिए हैं, किधर गया मेरा नोट्स, एक कंडीशन यहाँ पे छोड़ दिए हैं, ठीक है। सर्वागसम ट्रिपल ए, ट्रिपल एस और एस एस, पहले तो एक छोड़ दिए हैं, ट्रिपल ए, ट्रिपल एस और एस एस, ठीक है। एक कंडीशन 4 नंबर यहाँ पे और लिख लीजिए, एस एस, ठीक है। अब ये एस ए एस और ए है क्या, अभी बताते हैं, ठीक है। अब चलिए चलते हैं, सबसे पहले हम लोग कहाँ सर, तो सर हम लोग चलते हैं कॉन्ग्रुएंसी के कंडीशन पे। समरूपता सर्वागसमता का कंडीशन क्या है, तो सर तीन कंडीशन है, एस ए एस, ट्रिपल एस और ए एस। 1 मिनट में आपको समझा देते हैं सब कुछ। नया पेज लेते हैं, ठीक है। तो सर पहला कंडीशन क्या था, बोले सर एस ए एस, ठीक है, एस ए एस ये क्या चीज है अभी आपको बताते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे दो ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, दो ट्रायंगल लेते हैं और इसी का एक क्लोन बना देते हैं, फ्रेम को मोटा कर देते हैं, क्लोन बना देते हैं, ठीक है, और इसके फ्रेम को रीड कर देते हैं, ठीक है।
ध्यान से समझना। अब देखो जी, नामकरण कर देते हैं। तो ए, बी और सी, डी, ई और एफ, ये दो त्रिभुज है, ये दो त्रिभुज है। तो सर पहला कंडीशन को आप ध्यान में लाइए। पहला कंडीशन था एस ए एस। क्या था सर? एस ए एस। तो सर पहला कंडीशन मेरा था एस ए एस, एस ए एस। इसका मतलब है साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। अगर इन दोनों ट्रायंगल का दो भुजा और उनके बीच का कोण, दो भुजा और उनके बीच का कोण अगर बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? सर्वागसम है, कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, तो चलिए एस ए एस तो हम मान लेते हैं कि सर ए बी बराबर है डी के और ए सी बराबर है डीएफ के, और इनके बीच का कोण एंगल ए बराबर है एंगल डी के, कोण ए बराबर है कोण डी के। ठीक है, ये कहता है साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। अगर ये चीज है तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सर्वागसम है। अब जब सर्वागसम है मतलब बाकी जो भुजा बचा, बाकी जो संगत भुजा, देखो ए और डी क्या है? कोरस्पोंडिंग एंगल है, संगत कोण है, एक जैसा कोण है। ठीक है, संगत भुजा। और ए बी और डी क्या है? संगत भुजा। AC और DF क्या है? संगत भुजा, कोरस्पोंडिंग साइड। अगर ये कंडीशन ये दोनों ट्रायंगल फॉलो कर रहा है तो सर बाकी जो आपका साइड बचा तो ये BC बराबर हो जाएगा EF का, और जो बाकी संगत कोण बचा कोण B बराबर हो जाएगा कोण E के, और कोण C बराबर हो जाएगा कोण F का। और सर क्या हो गया? अगर ऐसा कंडीशन है तो सर ट्रायंगल ABC, देखो सर्वागसमता का साइन ऐसे लगाते हैं, सर्वागसम है ट्रायंगल DEF के, ये चीज। तो पहला कंडीशन क्या था? SAS। और ऐसा तीन कंडीशन है, दो और है सर। दूसरा क्या है? ध्यान से देखो, दूसरा है SSS। अगर दो त्रिभुज का तीनों संगत भुजा बराबर हो, देखो डेफिनेशन हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं लेकिन नोट्स में हम इसका आपको डेफिनेशन पढ़ के सुनाते हैं। नोट्स में हम क्या लिखे हैं? SSS है ना, देखो हम क्या लिखे हैं SSS में। यदि एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वागसम होंगे। क्लियर लिखा, बट इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसी से आप समझ जाइएगा। ठीक है मेरे भाई, समझ जाइएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो दूसरा चीज। ठीक है, तो इसके लिए फिर से ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल ये लिए। ठीक है, फ्रेम कर दो मोटा और इसी का एक क्लोन बना दो। ठीक है, इधर करते हैं इसको। ठीक है, देखो ध्यान से, इनका भी नाम देते हैं A, B और C। इसका नाम क्या दें? ABC। इसका नाम सर DF। नाम देखो सेम रखें, आप PQRS भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जो दूसरा कंडीशन है वो है SSS, भुजा भुजा भुजा। बहुत आसान है। अगर इस त्रिभुज का तीनों भुजा इस त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंस है। इसका तीनों भुजा सर AB बराबर DE। अब देखो जरूरी नहीं कि हम यहाँ पे लिखे AB बराबर हम DE ले रहे, नहीं,
एग्जाम में ए बी बराबर आपको डी एफ भी मिल सकता है। तीनों भुजाएं आपस में बराबर, इसका 3 भुजा इसका 3 भुजा आपस में बराबर होगा। हो सकता है कि ए बी बराबर हो जाए ई एफ का, लेकिन बराबर होगा। यहाँ पे समझना है तो हम सामने सामने का कोरेस्पॉन्डिंग साइड ले रहे हैं, ठीक है। फिर सर क्या है, ए सी बराबर डीई। अच्छा, हम लिए हैं ए बी बराबर डी एफ, सॉरी डी भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पर एक सीरीज में लिख रहे हैं, ठीक है। और ए सी बराबर डी एफ, अरे ए बी बराबर डीई होगा भाई, ठीक है। और ए सी बराबर डी एफ और बी सी बराबर, बोले सर ई एफ। इनका तीनों भुजा बराबर है। तो सर अगर ये है तो सर दोनों त्रिभुज सर्वागसम है, और जब सर्वागसम है तो सर तीनों संगत कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम इसको क्या निकाल सकते हैं सर, एंगल ए बराबर एंगल डी होगा, एंगल बी बराबर एंगल ई होगा, और एंगल सी बराबर एंगल एफ होगा। ये दोनों ट्रायंगल क्या है सर, सर्वागसम है, ठीक है। दोनों ट्रायंगल, अच्छा इसका क्लोन बनता है, देखिए थोड़ा, मान लीजिए कि हम इसको सेलेक्ट किए, इसको हम सेलेक्ट किए हैं, इससे क्लोन बनता है इसका, देखो बन गया। तो ये भी क्या होगा, ये इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी, ठीक है, क्लोन बन गया। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है सर, सर्वागसम है। याद रखिएगा, सर्वागसम में कॉन्ग्रुएंसी में भाई मेरे लंबाई बराबर है। देखो जो लंबाई ए बी का है वही लंबाई डी का है, जो लंबाई ए सी का है वही लंबाई बी सी का है, ठीक है। जो लंबाई बी सी का है वही लंबाई ई एफ का है। एंगल सब कुछ बराबर है, मतलब इस ट्रायंगल को उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो पूरा पूरा ढक जाएगा। बात को समझिए, ठीक है। सर दूसरा क्या था, तीसरा सर ये हो गया सर एंगल 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 एंगल। तीसरा क्या था गुरुजी, एंगल एंगल। तो सर इसी को हटाते हैं ना, यहीं पे लिखते हैं एंगल एंगल, ठीक है। ये आपका क्लीन और कर देते हैं ना भाई, चलो और कुछ नहीं ना हटा, ठीक है। अब देखो फिर से लेते हैं भाई मेरे दो ट्रायंगल, फिर से लेते हैं दो ट्रायंगल, ठीक है। ये देखो नाम दे देते हैं ए बी सी और डी ई एफ, डी ई एफ। कंडीशन कौन सा है सर, तीसरा कंडीशन है एंगल एंगल और साइड। इसको क्या लिखेंगे, कोण कोण भुजा, कोण कोण भुजा पर में। अब देखो इसका डेफिनेशन में क्या लिखे, एकदम हिंदी में समझना, दोनों भाषा में लिखा है, ठीक है। कहाँ गया सर, एस ए एस ट्रिपल एस और एंगल साइड एंगल होता है ना, एंगल साइड एंगल होता है, एंगल साइड एंगल, गलत लिख दिए ना, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। ये आपका होगा सर एंगल साइड एंगल, ठीक है। ये हो जाएगा एंगल साइड एंगल, ये गलत लिखा हुआ है, ये हो जाएगा एंगल साइड, इसीलिए नोट सामने रखते हैं। पीपीटी बनाने वक्त मिस्टेक हो जाता है हमसे, कोई नहीं है साथ में, हम अकेले सब काम करते हैं, इसीलिए मिस्टेक हो जाता है। तो सर एंगल साइड एंगल कहता क्या है, सुनिए ध्यान से, क्या आपको मिलेगा सर। एंगल साइड एंगल में आपको क्या समझना है, दो सर्वागसम, दो त्रिभुज सर्वागसम होते हैं। एक त्रिभुज का कोई दो कोण दूसरे त्रिभुज का कोई दो कोण के बराबर हो, तथा दोनों त्रिभुज की एक भी भुजा बराबर हो, तो इससे क्या हो जाएगा, दोनों का दोनों ट्रायंगल सर
कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। तो सर एंगल साइड एंगल है ना, यहाँ भी तो गलत लिखे हैं। एंगल साइड एंगल। अब अगर पीपीटी बनाने के लिए लोग रखेंगे तो भाई एक प्रूफ रीडिंग के लिए भी रखना होगा, तो उसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है, अभी फिलहाल चलेगा ऐसे ही, गलती होगा कान पकड़ लेंगे। देखिए तो सर एंगल साइड एंगल ये क्या है, कहता है कि को दोनों ट्रेंगल का दो भुजा, दो कोण और कोई एक भुजा। तो सर मान लो कि सर एंगल ए बराबर हम कर दिए एंगल डी का, ठीक है, बोले सर धन्यवाद। और एंगल बी बराबर हम कर दिए एंगल ई का, और कोई एक भुजा, सर मान लो कि हम ए बी को ही बराबर कर दिए या बी सी को ही बराबर कर दिए, ए बी बराबर कर दिए डी ई के, या बी सी बराबर कर दिए ई एफ का, या ए सी बराबर कर दिए डी एफ का। अगर ये चीज है तो सर ये दोनों का दोनों ट्रेंगल ए बी सी और ट्रेंगल डी ई एफ क्या है सर, सर्वांगसम है। और जब सर्वांगसम है मतलब जो बाकी बचा वो भी बराबर हो जाएगा। तो सर बाकी जो भुजा बचा तो सर हम AC बराबर कर दिए DF का, और BC बराबर कर दिए EF का, ठीक है। और बाकी जो एंगल बचा एंगल C बराबर भी क्या हो गया सर, एंगल F। ये चीज ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन था आपका कॉन्ग्रुएंसी का, सर्वांगसमता का। पीछे लेके चलते हैं जनाब कंडीशन ऑफ सिमिलरिटी, समरूपता का शर्त। समरूपता के शर्त कंडीशन क्या है, ठीक है। और ये है सर्वांगसमता। सर्वांगसमता के शर्त, ठीक है। अब एक बात और समझिए, सर्वांगसमता में क्या हो रहा है कि सर एकदम शेप बिल्कुल बराबर है, शेप और एंगल बिल्कुल बराबर है। सिमिलर में आपको क्या पता है सर, शेप एक जैसा दिखेगा, साइज छोटा बड़ा हो सकता है, साइज छोटा बड़ा हो सकता है। अब आप एक बात बताओ, चाहे हम बड़ा त्रिभुज बनाए, चाहे हम छोटा त्रिभुज बनाए, चाहे हम और भी बहुत बड़ा त्रिभुज बनाए, भाई तीनों एंगल का सम 180 डिग्री ही तो होगा। इसका भी तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, छोटू का भी तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, और ये बड़ा भाई है तो भाई इसका भी तीनों एंगल का सम कितना 180 डिग्री ही होगा। तो भाई सिमिलरिटी में एंगल सेम रहेगा, ठीक है। जैसे कि एंगल एंगल एंगल, तो सर तीनों एंगल क्या है, तीनों संगत कोण क्या है, बराबर है। इसका तीनों कोण, इसका तीनों कोण, इसका तीनों कोण आपस में बराबर है। लेकिन तीनों भुजा बराबर नहीं होगा, यहाँ पे भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, भुजाओं का रेशियो बराबर होगा। तो यहां से ना साइड का रेशियो निकलता है, साइड का रेशियो से खेला होता है, ठीक है बंधु। तो पहला कंडीशन लेते हैं हम, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो इससे पहले एक नया पेज और लेते हैं, ठीक है भाई। और जब नया पेज ले लिए हैं तो सर दो ट्रायंगल बनाते हैं। एक ट्रायंगल आपका ये बना, ठीक है, एक ट्रायंगल आपका ये बना, फ्रेम कर दिए मोटा, क्लोन बना लिए, और सर दूसरा ट्रायंगल आपका ये बना, ठीक है जी, बोले सर ठीक है। नाम वही रहेगा, ए बी सी डी ई
एफ। ठीक है, दोनों ट्रायंगल है। पहला कंडीशन सर क्या था? पहला कंडीशन बोले सर एंगल एंगल एंगल, कोण कोण कोण। अगर दो त्रिभुज का तीनों कोण आपस में बराबर है, मान लो कि एंगल ए बराबर है एंगल डी का, और एंगल बी बराबर है एंगल ई का, और एंगल सी बराबर है एंगल एफ का। या इसको ऐसे भी कह सकता है कि सर एंगल ए बराबर है एंगल ई का, एंगल बी बराबर है एंगल डी का, एंगल सी बराबर है एंगल एफ का। ऐसे भी मतलब तीनों कोण बराबर है, तो सर इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिए सर, एंगल ए बराबर है एंगल डी का, एंगल ए बराबर है एंगल डी का, कोण बी बराबर है कोण ई का, कोण बी बराबर है कोण ई का, और एंगल सी ये बराबर है एंगल एफ का, एंगल सी बराबर है एंगल एफ का। अगर ये कंडीशन है तो सर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर होगा। देखो सिमिलरिटी का साइन ऐसे लगाते, सिमिलर होगा ट्रायंगल डीईएफ का, मतलब इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ठीक है, तो सर AB का संगत भुजा DE है, तो हम लिखेंगे AB अपॉन DE। ध्यान से देखिए, बराबर AC अपॉन DF। जिस त्रिभुज के भुजा को पहले लेंगे उसको, देखो यहाँ पे हम ट्रायंगल ABC में साइड AB को लिए, तो हमेशा ट्रायंगल ABC का तीनों साइड ऊपर लिखा जाएगा, हम चाहे तो नीचे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान देना। और BC बटा EF, ये चीज होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं सर। और एक कंडीशन क्या है जनाब, और एक कंडीशन क्या है, तो सर एक है ट्रिपल एस, भुजा भुजा भुजा। देखिए भुजा 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 में क्या लिखा हुआ है, ट्रिपल एस यहाँ भी है ट्रिपल एस यहाँ भी है, तो ऐसा ना कि दोनों यहाँ भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। देखिए क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, दिए गए दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हो, इनके साइड का रेशियो बराबर होगा, इनके साइड का रेशियो बराबर होगा। कहने का मतलब क्या है मेरे भाई, कहने का मतलब क्या है समझिएगा, कहने का मतलब क्या है, किधर गया, आगे बढ़ जा आगे बढ़ जा। हाँ, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि अगर हम दो ट्रायंगल बनाए, अगर हम दो ट्रायंगल बनाए यहाँ से, ठीक है भाई, दो ट्रायंगल बनाते हैं। एक ट्रायंगल मेरा ये है, ठीक है, इसको सेलेक्ट किए, ध्यान से समझिएगा, फ्रेम को कर दिए मोटा, इसका क्लोन बना दिए, और एक ट्रायंगल मेरा ये है। ठीक है जी, नाम वही लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, और क्या था सर दूसरा, साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा। अगर इन दोनों त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात बराबर है, रेशियो बराबर है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। मतलब रेशियो लिखना है, तो सर हम AB बट्टा DE लिए, बराबर है AC बट्टा DF, बराबर है BC बट्टा EF। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो सर अगर दो त्रिभुज में, कोई भी दो त्रिभुज में ये कंडीशन लग रहा है, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ये दोनों का दोनों ट्रायंगल क्या है, समरूप है, सिमिलर है। और जब सिमिलर है तो सर तीनों संगत कोण भी बराबर होगा। सर संगत कोण A बराबर D, संगत कोण B बराबर E लिए हैं, और संगत कोण C बराबर संगत कोण F लिए हैं। उसको लिखना चाहे तो लिख ले, एंगल A बराबर एंगल D, एंगल B
बराबर एंगल ई और एंगल सी बराबर एंगल एफ। ये चीज बात समझ में आए? ठीक है। अगर कोई भी दो त्रिभुज का तीनों संगत कोण बराबर है तो भाई वो त्रिभुज क्या है? समरूप है। और जब समरूप है तो फिर भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाएगा। कोई भी कंडीशन मिल जाए, चार है ना, चारों में से कोई भी मिल जाए, ट्रायंगल सिमिलर होगा। सर्वाक्षमता में तीन है ना, तीन में से कोई भी मिल जाए, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर में कौन सा है सर? तीसरा नंबर में ट्रिपल ए। देखो ये ना, इसको आप इससे भी समझ सकते हैं। देखो इसको यही समझाते हैं। कोई भी दो त्रिभुज का या कोई भी दो त्रिभुज में या तो तीनों कोण बराबर हो जाए या तो दो कोण बराबर हो जाए, या तो तीनों संगत कोण बराबर हो जाए या तो कोई दो संगत कोण बराबर हो जाए। तो भाई इन दोनों ही केस में क्या होगा? सिमिलर हो जाएगा। और जब सिमिलर होगा तो भाई भुजाओं का अनुपात भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों सेम ही है। चाहे तीनों एंगल बराबर मिल जाए, चाहे तो दो ही एंगल बराबर मिले, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है। चौथा SAS। ठीक है भाई, चौथा SAS। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? तीनों एंगल है। तो सर यहीं पे लिख देते हैं तीसरा। अगर इनका दो कोण भी बराबर मिल जाए, मान लो कि हमको सिर्फ एंगल A बराबर D और एंगल B बराबर E ही मिलता, तब भी ये दोनों क्या था? सिमिलर था। तो सेम चीज है, कंडीशन सेम है। ठीक है। चौथा नंबर में क्या है सर? चौथा नंबर में कोई भी दो ट्रायंगल ले लिए। ठीक है, कोई भी दो ट्रायंगल ले लिए हम, रैंडम क्लोन बना दीजिए, कलर रेड कर दीजिए। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल है। ठीक है, नाम वही रहेगा, A B C D E और F। समझिएगा ध्यान से। ठीक है, चौथा कंडीशन क्या है सर? SAS। अब देखो इसका डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, SAS इसका डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। लिखा हुआ है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो। मतलब क्या है? देखो मतलब ये है कि सर SAS, इसका मतलब ये है कि सर कोई भी दो भुजा लेंगे और उसके बीच का कोण लेना है, दोनों भुजाओं के मिलने से जो कोण बनेगा उसको लेना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे सर मेरे कोण भुजा AB बराबर DE कर दें और इसके साथ या तो इसको लेंगे या तो इसको लेंगे। अगर हम AB के साथ AC को बराबर कर देते हैं, AB के साथ AC को, ठीक है, तो ये हो जाएगा AC बराबर DF। अब आप देखो कि AB और AC से कौन सा एंगल बन रहा है? यही एंगल। तो सर इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण या इन दोनों भुजाओं के मिलने से बना कोण ये बराबर होना चाहिए इसमें। ठीक है, मतलब एंगल A बराबर एंगल D। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, अगर हम AB के साथ DE को ले बोले सर कोई दिक्कत नहीं, और हम BC के साथ EF को भी ले सकते थे। अब देखो AB और BC के साथ कौन सा एंगल बन रहा है? बोले सर ये वाला कोण बन रहा है। तो सर यहाँ पे क्या हो जाता है? एंगल B बराबर एंगल C होता है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो तीन ही तरीका से एग्जाम में देगा, तीनों तरीका लिख दे रहे हैं। ठीक है, अगर हम AC के साथ BC को ले ले, मतलब AC बराबर हम कर दे DF के और BC बराबर कर दे EF का, तो सर इन दोनों भुजा के बीच का कोण ये रहा और इन दोनों भुजा के बीच का कोण ये रहा। तो यहाँ पे एंगल C बराबर एंगल F
इसी 3 तरीका से लिख सकते हैं। अगर ऐसा है, कोई भी एक ऐसा है, तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा? सिमिलर होगा, समरूप होगा। क्या होगा सर? सिमिलर होगा, समरूप होगा। और जब समरूप है तो सर बाकी का जो 2 एंगल बचा वो भी बराबर होगा। मतलब तीनों एंगल आपस में बराबर, एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई और एंगल सी बराबर एंगल एफ। ठीक है, बात समझ में आया? बोले सर समझ में आया। अब देखो, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या बताए। इसको ना Z+ सिक्योरिटी में दो रखो, इसको Z+ सिक्योरिटी में रखना है। 2 समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल और भुजा, ऊंचाई, माध्यिका, कोण समद्विभाजक और परिमाप के बीच क्या रिलेशन है? 2 सिमिलर ट्रायंगल का एरिया के साथ उनके भुजा का क्या रिलेशन है? 2 सिमिलर ट्रायंगल के एरिया के साथ उनके हाइट का क्या रिलेशन है? 2 सिमिलर ट्रायंगल के एरिया के साथ उनके मीडियंस का क्या रिलेशन है? 2 सिमिलर ट्रायंगल के एरिया के साथ उनके एंगल बाइसेक्टर का क्या रिलेशन है? और 2 सिमिलर ट्रायंगल के एरिया के साथ उनके परिमाप पेरीमीटर का क्या रिलेशन है? तो सर एक एक करके सारे के सारे रिलेशन को देखेंगे। ठीक है, तो पहला देखते हैं एरिया और साइड है। पहला देखते हैं एरिया के बीच, और ये बॉन्डिंग लगा देते हैं साइड के बीच क्या रिलेशन है। ठीक है, क्या रिलेशन है? तो देखिए ध्यान से, अगर 2 त्रिभुज समरूप है, मान लो कि ये ट्रायंगल ABC है और ये ट्रायंगल DEF है। ABCDEF है। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है सर? समरूप है। तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया और इनके हाइट के बीच क्या रिलेशन है? तो सर इन क्या है? अब आप कहीं से भी एक हाइट लगा लो, एक ऊंचाई लगा लो। मान लो कि AX क्या है? हाइट है, ऊंचाई है, और इसमें DY क्या है सर? ऊंचाई है, हाइट है। ठीक है, अच्छा अभी तो हम लोग साइड का देख रहे हैं ना, तो अभी हाइट का कोई मतलब नहीं है। जब साइड का देख रहे हैं तो हाइट का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग साइड का रेशियो देख रहे हैं। ठीक है, तो सर ध्यान से समझना कि इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात वही होगा, जैसे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर इनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो हम AB बटा संगत भुजा DE को लिए सर इसका स्क्वायर, या दूसरा संगत भुजा का अनुपात हम लिए AC बटा DF, ये चीज, या तीसरा संगत भुजा ले लिए BC बटा EF, इनका वर्ग। ये चीज आपको याद रखना है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सवाल यहां से आया है। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। ठीक है, मान लो कि इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया। एग्जाम में कैसे आता है वो तो बताएंगे ही, यहाँ पे थोड़ा उसका एक झलक देख लीजिए। ठीक है, एक झलक देख लीजिए। ये दोनों त्रिभुज मेरा समरूप है सर। इसका एरिया दे दिया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका एरिया दे दिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इनका कोई 2 संगत भुजा के बारे में आपसे पूछ लेगा, बोल देगा कि सर जो AB है उसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो सर DE का लेंथ बता दीजिए। तो हम DE का लेंथ माने x। ठीक है, DE का लेंथ बता दीजिए। सवाल में लिख देगा कि त्रिभुज ABC और DEF सिमिलर हैं, इनका क्षेत्रफल 120 और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है,
AB का लंबाई या उनके संगत भुजाओं में से एक का लंबाई कोरिस्पोंडिंग साइड में से एक का लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो सर दूसरा कोरिस्पोंडिंग साइड का लेंथ बता दीजिए। तो सर यहाँ पे उठा लेना है कोई दो को, तो बस इनका एरिया का रेशियो क्या है सर, लिखेंगे सर 120/100 बराबर कोरिस्पोंडिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर, मतलब इसको लिखेंगे 10/x का स्क्वायर। यहीं से ना x का वैल्यू मिलेगा। तो सर 10 का स्क्वायर, सॉरी इसको सॉल्व कर ही देते हैं, इसको तो क्या लिखेंगे 100/120 बराबर 10 का स्क्वायर 100/x स्क्वायर। यही होगा ना, यही होगा ना सर। ये सॉरी ऊपर 120, यहाँ पे उल्टा लिख दिए ना, ऊपर 120 होगा ना, जिसको ऊपर रखेंगे उसके भुजा को भी ऊपर रखना है, ठीक है 120/100, ठीक है। अब यहाँ से x का वैल्यू तो निकल जाएगा, एग्जाम में जो फिगर देगा, जो नंबर देगा वो सीधा कटने वाला और एकदम आसान रहेगा, ठीक है। तो सर यहाँ से क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 100×100/120। नहीं तो जो भी x का वैल्यू आएगा ऐसे मतलब करके निकाल लेंगे, ऐसे एग्जाम में सवाल आता है, ठीक है। तो ये हो गया दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल और उनके भुजाओं के बीच ये संबंध बनता है। तो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात वही होता है जो उनके संगत भुजाओं के वर्ग का अनुपात होता है। दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो वही होगा जो उनके कोरिस्पोंडिंग साइड के स्क्वायर का रेशियो होगा। ये चीज ठीक है, ये बात समझ में आया। अब लेते हैं हाइट का, ठीक है, हाइट के बारे में, हाइट के बारे में, ठीक है। तो सर ये हम लिए ट्रायंगल ABC और हम फिर लिए ट्रायंगल DEF, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम दूसरा रिलेशन देख रहे हैं वो एरिया, दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया और इनके हाइट के बीच में, ऊंचाई के बीच में, ठीक है। तो सर हम यहाँ पे ऊंचाई मान लेते हैं, इसको लिखे AM, हाइट मतलब 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और इसको लिखे DN, ठीक है, DN। तो सर इनके बीच में दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया और उनके हाइट के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो सर वही रिलेशन होगा जो इनके साइड्स के साथ में था, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर इनके हाइट का स्क्वायर, मतलब AM बटा DN का स्क्वायर, ये चीज होगा, ठीक है। सब कुछ लिखा हुआ है, आपको जो नोट्स मिलेगा या आप यहां से भी नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं। बाकी जितना संभव होगा आपको नोट्स दे रहे हैं। देखिए नोट्स माथा पे आपके कोई नहीं रखेगा, अगर यहाँ बढ़िया से समझ गए और एक बार इसको लिख ली तब तो फिर मजा आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है भाई, ठीक है। ठीक है भाई, अभी एक एक चीज को आपको समझना है। ये बात आपको समझ में आया? तो सर यहां से भी सवाल कैसे आएगा, कैसा सवाल आएगा? जैसा सवाल यहाँ पे आया वैसा ही सवाल यहाँ पे आएगा। एग्जाम में क्या आएगा देख लो, एग्जाम में आएगा कि सर, एग्जाम में क्या आएगा ये चीज आपको लिख देगा कि सर ट्रायंगल ABC का एरिया, या देखो यहाँ पे चार चीज है, 1 2 3 4, कोई तीन चीज देगा, एक चीज आपसे पूछ लेगा हमेशा, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब की बार जो तीसरा रिलेशन हम लोग देखेंगे, तीसरा रिलेशन देखेंगे, ये ट्रायंगल ABC है
और ये ट्रायंगल DEF है, समझिएगा, सब याद रखना होगा भाई। DEF है, ठीक है। इनका एंगल बाइसेक्टर को देखते हैं, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर को। तो कोण ए का कोण समद्विभाजक मान लो लिखे AP, और कोण D का कोण समद्विभाजक DQ, एंगल बाइसेक्टर है। तो सर सेम चीज बनेगा। इनके बीच क्या रिलेशन है? तो सर वही बात है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर इनके एंगल बाइसेक्टर का AP बटा DQ का स्क्वायर। कोई भी 4 चीज है, 1 2 3 4, 3 चीज देगा, 1 चीज आपसे पूछ लेगा। बात समझ में आया? तो सर क्या क्या हो गया, ये जो रेशियो, ये जो हमारा रिलेशन था, ये था मेरा रिलेशन, ये था मेरा रिलेशन एरिया और एंगल बाइसेक्टर का। यहाँ पे लिख देते हैं, ये जो रिलेशन है वो है एरिया के बीच और एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक, ठीक है, कोण समद्विभाजक के बीच रिलेशन। आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या था सर? तो सर साइड हो गया, हाइट हो गया, अब मीडियन बचा, माध्यिका, ठीक है, माध्यिका बचा। तो एक पेज और लेते हैं, 2 ट्रायंगल खींचते हैं, 2 ट्रायंगल खींचते हैं, ठीक है, ABC और DEF। यहां से SSC में भी बहुत सवाल पूछा गया है, ठीक है। अब हम मीडियन खींचते हैं, माध्यिका। तो सर माध्यिका से तो जान पहचान है, इसको नाम देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, मान लो कि कुछ भी, मान लो कि सर S और T, ठीक है, इसका मीडियन T नाम दिए, ठीक है। तो AS और DT हमारा क्या है? मीडियन है, ठीक है। तो सर इनके यहाँ जो तीसरा चौथा देख रहे हैं ना, चौथा रिलेशन देख रहे हैं ना भाई, ये हो गया आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा रिलेशन देख रहे हैं। और चौथा रिलेशन है किसके बीच में? 2 समरूप त्रिभुज, 2 सिमिलर ट्रायंगल के एरिया और मीडियन, माध्यिका के बीच, ठीक है, माध्यिका के बीच। तो सर वही एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर AS बटा DT का स्क्वायर। 4 वेरिएबल है, 3 देके कोई एक आपसे पूछ लेगा। हो सकता है AS और DT का वैल्यू बता दे और इन दोनों में से एक का वैल्यू बता के दूसरा पूछ दे, ठीक है। चौथा, 5वां चीज परिमाप। 5वां चीज क्या सर? परिमाप था ना। तो यहां भी 2 ट्रायंगल लेते हैं, ABC और ट्रायंगल DEF, ठीक है सर, DEF, बात को समझिए, ठीक है, DEF है, बोले सर ठीक है। अब इनका परिमाप, तो सर ट्रायंगल ABC का परिमाप क्या होगा? तीनों भुजाओं का जोड़। ट्रायंगल DEF का परिमाप क्या होगा? तीनों भुजाओं का जोड़। तो सर यहाँ पे कुछ लैंग्वेज लिखा हुआ? बोले सर नहीं, यहाँ भी कहानी वही है, यहाँ भी कहानी वही है। कहानी क्या है सर? तो 5वां चीज ना, रिलेशन देख रहे हैं एरिया, 2 सिमिलर ट्रायंगल के एरिया और इनके पेरीमीटर, पेरीमीटर के बीच, पेरीमीटर के बीच, इनके परिमाप के बीच। तो सर वही चीज, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर पेरीमीटर ऑफ, इसको पेरीमीटर को ना P से डिनोट करते हैं, ठीक है भाई, पेरीमीटर ऑफ P से डिनोट करते हैं, परिमाप P से, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC बटा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF और सर इनका स्क्वायर। बात समझ में? तो दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात वही होगा जो इन दोनों समरूप त्रिभुज के परिमाप के वर्ग का अनुपात होगा, इनके स्क्वायर का रेशियो होगा। तो सर दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो वही होगा जो इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल के पेरीमीटर के स्क्वायर का रेशियो होगा। इसको लैंग्वेज में भी लिखा जा सकता था लेकिन कोई फायदा नहीं, आप यहाँ से सब कुछ समझ सकते हैं। अब आप एक एक करके सब कुछ देखते जाइए, एक एक करके सब कुछ आप देखते जाइए, ठीक है, एक एक करके आप सब कुछ देखते जाइए क्या क्या आपको बताए, ठीक है भाई मेरे, यहाँ से बताए ना। और ये सब कुछ ना आपको याद होना चाहिए, ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए, ध्यान से देखिए, ये सारा का सारा चीज ना आपको याद होना चाहिए। अब देखो, अब एक चीज और आपको बताते हैं, ठीक है, अब आपको एक चीज और बताते हैं कि अभी जो हम लोग रिलेशन देखें, अभी जो हम लोग रिलेशन देखें वो हम लोग क्या देखें सर, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल, अगर दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात वही होता है जो उनके भुजा के वर्ग का अनुपात होता है, जो उनके ऊंचाई का वर्ग का अनुपात होता है, जो उनके माध्यिका का वर्ग का अनुपात होता है, जो उनके एंगल बाइसेक्टर के वर्ग का अनुपात होता है और जो उनके परिमाप का वर्ग का अनुपात होता है। इतना सा बात समझ में आया? बोले सर ठीक है। अब परिमाप के बीच देखो, अब परिमाप के बीच और दो समरूप त्रिभुज का परिमाप, दो समरूप त्रिभुज का परिमाप और दो समरूप त्रिभुज का भुजा, ऊंचाई, माध्यिका और एंगल बाइसेक्टर के बीच क्या रिलेशन होगा, ये भी आपको समझना है, ठीक है। तो यहां से आगे बढ़ते हैं, एक पेज और लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये मेरा दो सिमिलर ट्रायंगल है, ध्यान से समझिएगा, ये दो सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है भाई, ये मेरा दो सिमिलर ट्रायंगल है, समरूप है, ठीक है, ABC और DEF, ठीक है, यहीं पे समझा देते हैं, ठीक है, DEF। तो सर पहला चीज इन दोनों समरूप त्रिभुज का परिमाप, तो सर परिमाप को, पेरीमीटर को हम P से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो परिमाप, पेरीमीटर और साइड के बीच में क्या रिलेशन होगा, साइड्स के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो सर इनका रेशियो बराबर होगा ट्रायंगल ABC का परिमाप या पेरीमीटर, अंग्रेजी वाला पेरीमीटर समझना भाई, बटा ट्रायंगल DEF का परिमाप बराबर जो इनका कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो के बराबर होगा। तो सर हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है सर, सिमिलर है, इसका रेशियो, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर है और इनका रेशियो इनके रेशियो के बराबर है। मतलब हम इसको लिख सकते हैं AB बटा DE बराबर AC बटा DF बराबर BC बटा EF। ये चीज समझिए,
ये चीज समझिए, ठीक है, ये चीज आपको समझना है। तो परिमाप का रेशियो वही होगा जो इनके कोरिस्पोंडिंग साइड का रेशियो होगा, ये चीज बराबर होगा। अब मान लो कि बोला कि त्रिभुज ABC का परिमाप है 40 सेंटीमीटर और त्रिभुज DEF का परिमाप है 20 सेंटीमीटर, और मान लो कि AB का लेंथ दे दिया 4 और सर DE का लेंथ दे दिया x और आपसे x का वैल्यू पूछ लिया, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो सर 40/20 बराबर AB मेरा 4 है और सर DE मेरा क्या है, x है। कुछ नहीं करना है, 4 से 4 गया, x मेरा कितना आएगा सर, 2 आएगा। x मेरा कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो जो रेशियो इनके पेरीमीटर का होगा वही रेशियो इनके साइड का होगा, कोरिस्पोंडिंग साइड का, संगत भुजा का। ठीक है, बात समझ में आया? पहले सर समझ में तो आया लेकिन पूरा क्लियर नहीं हुआ है, सवाल के साथ और भी क्लैरिटी आपको आएगा। तो सर ये चीज आपको समझ में आया? बोले सर ठीक है। अब इसको थोड़ा छोटा करें, किनारे लिखें, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। वाह, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, ठीक है। चलो जी, यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत? अब दो ट्रायंगल लेते हैं फिर से, ट्रायंगल ABC और लिए ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल DEF ये लिए, ठीक है, DEF लिए। अब देखो भाई मेरे, मान लो, ठीक है, मान लो मेरे भाई कि ये मेरा हाइट है, तो इसको कुछ भी मानो, ठीक है। हाइट को यहाँ पे क्या माने, आप कुछ भी मानो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका हाइट है, तो इसको AX और DY क्या है, इनका ऊंचाई है। क्या है सर, ऊंचाई है। तो सर इनके परिमाप और इनके ऊंचाई के बीच क्या रिलेशन होगा, तो सर दोनों का अनुपात बराबर होगा। तो हम यहाँ फिर से लिखेंगे ट्रायंगल ABC का परिमाप बट्टा ट्रायंगल DEF का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा सर, AX बट्टा DY, ये भी बराबर होगा। ठीक है, अब यही पे आपको समझा देते हैं। मान लिया जाए कि अब की बार ना इसको हम एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं। ठीक है, अब की बार हम इसको एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं। ये क्या है सर, एंगल बाइसेक्टर है, कोण द्विभाजक है। क्या है सर, एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है। ठीक है, कोण समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक है, जो नाम देना है दे दीजिए, P और Q नाम दिए। ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल A को AP जो है 2 बराबर भाग में, एंगल D को DQ जो है 2 बराबर भाग में बांट दिया। तो सर इनके परिमाप के बीच क्या रिलेशन होगा, तो सर वही रिलेशन होगा जो इनके हाइट का था, AP बट्टा DQ, यही रिलेशन होगा। इनका भी ये होगा, इसका भी ये होगा। ठीक है, तो सबको एक बारी में लिखा जा सकता था लेकिन खिचड़ी बन जाता। बात को समझिए। अब मान लो कि हम इसको मीडियन मान ले, मान लो ये मेरा क्या है, मीडियन है, माध्यिका है। ये मेरा क्या है सर, मीडियन है। ये मेरा क्या है, मीडियन है। ये मेरा क्या है, मीडियन है, माध्यिका है। इसको माने S और T, S और T। तो AS और DT मेरा क्या है, मीडियन है। तो सर परिमाप और मीडियन के बीच क्या रिलेशन होगा, यही रिलेशन हो जाएगा। और क्या, AS बट्टा DT। ठीक है, सब कुछ सेम है। तो ये इतना सारा चीज जो है आपको याद रखना है मेरे भाई। ठीक है, ये याद रहेगा तो दावे के साथ कह सकते हैं कि कहीं भी कोई भी किसी भी एरिया से सवाल डालेगा, आप आसानी से इसको बना सकते हैं।
चाहे किसी भी तरीका का क्वेश्चन आवे, वो इजी हो, वो मॉडरेट हो, वो टफ हो, आप आसानी से बना सकते हैं। आपके अंदर वो एबिलिटी डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना आपको बताएं मेरे भाई, एक बार एक साथ रिवीजन हो जाए। ठीक है, एक साथ आपका रिवीजन हो जाए तो देखते जाइएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको साइड्स के बेसिस पे ट्रायंगल का टाइप बताएं। बोले सर ठीक है, 3 टाइप बताएं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसके बाद आइसोसेलेस ये रहा, स्केलेन, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के बेसिस पे भी ट्रायंगल का टाइप बताएं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। फिर आपको क्या बताएं, अब यहाँ से ट्रायंगल का थ्योरम स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आपको इनइक्वालिटी बताएं कि सर कोई भी ट्रायंगल अगर बनेगा तो वो किस कसौटी पे आएगा। तो सर उसके लिए क्या है कि सर कोई भी 2 साइड का सम तीसरा साइड से बड़ा होगा और कोई भी 2 साइड का डिफरेंस तीसरा साइड से छोटा होगा, ये आपको बताएं और ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये चीज एग्जांपल से यहाँ समझाएं। उसके बाद कोसाइन रूल, कोसाइन रूल यूज कहाँ होगा सर, एंगल निकालने के लिए, जब तीनों साइड आपके साथ होगा, जब तीनों साइड का लेंथ आपको पता होगा। उसके बाद ट्रायंगल भाई तीनों कोण का योग जो है 180 होता है। ठीक है, ये सब बताया। फिर आपका ये जो आपका एक्सटीरियर एंगल है ये 2 ऑपोजिट इंटीरियर के बराबर होता है, ये बताएं। फिर ये बताएं भाई अगर तीनों एक्सटीरियर एंगल खींच दे तो उनका सम 360 डिग्री होगा हमेशा। ठीक है, ये चीज आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद अगर रिफ्लेक्स एंगल बताएं कि सर ट्रायंगल के तीनों रिफ्लेक्स एंगल का सम कितना होगा, प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल, ये एंगल रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है सर, ये 180 डिग्री से तो बड़ा होता है अगर थीटा मेरा रिफ्लेक्स एंगल है, और 360 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये आपका प्लेन थेल्स थ्योरम बताएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप Z प्लस सिक्योरिटी दो, VIP है। ठीक है, यहां से रेशियो निकालते हैं, पढ़ते जाइए, देखते जाइए। मिड पॉइंट थ्योरम बताएं, उसके बाद मिड पॉइंट थ्योरम का ये अगला पार्ट बताएं। भाई 4 बराबर भाग में बढ़ जाता है और चारों भाग क्या होता है, बराबर होता है। उसके बाद ये बताएं, प्रॉपर्टी है और इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये भी आपको बताएं। उसके बाद ट्रायंगल का सेंटर, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, एक्स सेंटर आपको सवाल के साथ में बताएंगे। अब यहाँ से सेंट्रॉइड के बारे में देखते जाइए, जितना भी रिजल्ट था सब कुछ आपको बता दिए, और कोई ऐसा रिजल्ट नहीं है जो एग्जाम में नहीं आया है। ठीक है, काहे नहीं चलता है रिमोट, देखते जाइए सारा का सारा। फिर इन सेंटर के बारे में जो भी आपका बात था वो सब आपको बताएं। ठीक है, यहां से आगे आपका इन सेंटर ही चल रहा है ना, हाँ इन सेंटर। देखिए ये आपका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर भी होता है, यहाँ से रेशियो का नॉलेज होगा आपको। ठीक है, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, रिजल्ट ये चीज बताएं कि भाई 3 टाइप का ट्रायंगल है। देखो ये जो है ना, कोई भी ट्रायंगल के अंदर अगर सर्कल बना है और उसका इन रेडियस निकालना है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को उसके पेरीमीटर से भागा दे दो, त्रिभुज के एरिया को पेरीमीटर से भागा दे दो, त्रिभुज के क्षेत्रफल को परिमाप से भाग दे दो, तो ये किसी भी ट्रायंगल में लागू हो जाएगा। लेकिन अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल है तो सर उससे काम हो जाएगा, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सर इससे काम हो जाएगा। उसके बाद ये इन सेंटर का रेशियो
क्या होता है, ठीक है। उसके बाद सरकम सेंटर, सरकम सेंटर की सारी बातें आपको बताएं, ठीक है। ये सारा का सारा सरकम रेडियस के बारे में भी बताएं। यहाँ से ऑर्थो सेंटर चालू हुआ और फिर आपको ऑर्थो सेंटर के बारे में सब कुछ बताएं, ठीक है भाई। काहे नहीं होता है नेक्स्ट, एप्टीट्यूड हो गया क्या? हाँ हो रहा, देखो थोड़ा लेट से होता है, ठीक है। ये सारा का सारा एक्स सेंटर के बारे में क्या बोले, सवाल के साथ में बताएंगे, लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। देखो एक्स सेंटर के बारे में क्या लिखा हुआ, वह बिंदु होता है जहां किसी आंतरिक कोण के समद्विभाजित करने वाली रेखा विपरीत दिशा में स्थित दो बाहरी कोणों के समद्विभाजक से मिलती है, ठीक है। वो क्या, हर त्रिभुज में 3 एक्स सेंटर और 3 एक्स सर्कल होते हैं, ऐसा 3 सर्कल बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। फिर आपको सिमिलैरिटी के बारे में समझाएं, बहुत सारा चीज, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में समझाएं, ठीक है। देखते जाइए इनके बीच क्या क्या रिलेशन है। खत्म हो गया कहानी यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आके पूरा का पूरा ट्रायंगल बाइका प्रॉपर्टी खत्म हो गया है। और बहुत सारा छोटी छोटी मगर मोटी बातें क्वेश्चन के साथ में आएगा, ठीक है। तो जितना भी प्रॉपर्टी आपको बताएं, उम्मीद यही रहेगा कि आप सबको घोल के ऐसे गिलास में डाल के घोल के डकार जाइएगा, तभी मजा आएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, एग्जाम में दिक्कत हो जाएगा। बाकी लेक्चर का फीडबैक आप जो है यूट्यूब पे जरूर दे, क्योंकि अभी हमारा लेक्चर यूट्यूब पे जाएगा। हाँ, जहां तक पीडीएफ की बात है, नोट्स की बात है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ऐप पे जाएगा, वो सबका सब सर ऐप पे जाएगा, ऐप पे जाएगा, पीडीएफ ऐप पे जाएगा, नोट्स ऐप पे जाएगा, ठीक है। जो भी कागजी काम है वो सर ऐप पे जाएगा अभी, ठीक है। बाकी बात, चैनल से आपको जुड़े रहना है, टेलीग्राम से भी आपको जुड़े रहना है, एकदम ध्यान देना है और वीडियो को, लेक्चर को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट में आपका क्या होगा सर, ट्रायंगल का सारा सवाल होगा, हर एक सवाल को तोड़ेंगे एकदम कायदे से, ठीक है। तो तैयार रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।